गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जो फ़िलहाल में पढ़ रहे हैं वो है हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियो इससे पहले दे चुका हूँ। जिसने वो नहीं देखी हो तो उन्हें प्लीज़ देख लेगा, और उन्हें देखने से पहले मैंने परसेंटेज चैप्टर भी दिया, उसको भी देखेगा, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो परसेंटेज से स्टार्ट होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं परसेंटेज उनका सबका बेसिक होता है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो दूसरा टाइप कराऊंगा उसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, जो हमारा न्यू टाइप है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको बताया कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, केवल एक ही लाइन बोलूँगा। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, वृद्धि होती है तो 100 पे होती है, कमी होती है तो 100 पे होती है। तो सुनेंगे, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यानी अगर उसने जितने का भी लिया था वो अपने आप में तो 100% ही था, वो 10% लाभ पे बेचता है, यानी उसे अपनी जो लागत थी वो तो लेता ही लेता है, साथ में 10% लाभ हो लेता है। कुल कितना पैसा लेता है वो? आप बोलेंगे जी वो लेता है कुल 110%। सही है। अब आगे बोला, यदि वह उसे 15% लाभ पे बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। यानी 110 की जगह 115% की बिकता ना, तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते? 200 रुपये अधिक मिलते। अब मैं इस बात को आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि उसे 200 रुपये अधिक कब मिलते, तो आप बोलेंगे जी जब उसे ये 5% अधिक मिलते तो 200 रुपये अधिक मिलते। 5% बढ़ने के कारण उसके 200 रुपये बढ़ जाते। तो इसका मतलब 5% 200 के बराबर है। जब 5% 200 के बराबर तो 1% 200/5 के बराबर है। हमें निकालना क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना है? अपने आप में 100% था भाई, जब भी तो 10% का लाभ लेके 110 का बेचा था। 1% का लाभ इतना है तो 100 का लाभ लेने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 चौक का 20 और 4 के आगे 3 जीरो रख देंगे। सिंपल कहने का मतलब है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये है। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से सिंपल समझ आ गया। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा भी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? राम ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। तो ये तो आप सिंपल बता सकते हैं, 10% हानि पर बेची तो कितने प्रतिशत पैसा मिला उसे? 90% मिला। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, यानी कि 95% की बेचता, तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। राम ने घड़ी कितने रुपए की खरीदी थी? अब मैं आपको आपसे इस बात को ऐसे पूछता हूँ, उसे 60 रुपये अधिक कम मिलते। तो आप बोलेंगे जी जब उसे 5% की वृद्धि होती। 60 रुपये अधिक तभी तो मिलते जब 5% की वृद्धि होती। तो इसका मतलब 5% 60 रुपये के बराबर है, तो 1% 60/5 के बराबर है। निकालना क्या है? उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना था? 100% था भाई। 100 था जब भी तो 10 की हानि होने के बाद 90 का बेचा था उसने, तो क्रय मूल्य 100% था। और वैसे ही प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। एक का मान इतना है तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 12 और 12 × 100 होता है 1200। तो घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी? घड़ी खरीदी थी 1200 रुपये में। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया है? आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है नहीं, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आपसे आशा करूंगा इस वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। मुझे निश्चित है कि पक्का आप लोग इसे कर ले जाएंगे। मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, मोहन ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यानी अगर 100% की उसकी लागत थी तो 15% लाभ पर बेचा। कितने का बेच दिया? 115% का बेच दिया। यदि वह 10% हानि पर बेचता, यानी कि 100% लागत ना लेके 10% नुकसान हो लेता है, तो कितना पैसा लेता वो? 90%। तो उसे 500 रुपये कम मिलते। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उसे 500 रुपये कम कब मिलते? तो आप बोलेंगे जी 115% की बजाय 90% मिलते।
तो उसे 500 रुपये कम मिलते, यानी कि 25% का अंतर आता, तब जाके 500 रुपये का अंतर आता। तो 25% 500 रुपये के बराबर है। तो 1% 500/25 के बराबर है। निकालना क्या है हमें? फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करना। जितने रुपए भी होगा अपने आप में तो 100% ही होगा। 1% का मान इतना, तो 100 का निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 25 दूनी 50, 0 सिंपल। तो 2 1 2 3, तो कितना हो गया? 2000 रुपये। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल, नथिंग। अब देखो भाई, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल कहने का मतलब है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह, देखो जब 10% हानि पर बेचा जाता तो कुल कितना पैसा मिलता? 90%। 20% लाभ पर बेचा जाता तो कितना पैसा मिलता? 120%। अगर इतना होता तो कितने रुपए अधिक मिलते? 3000 रुपये अधिक मिलती। अब मैं आपसे पूछता हूँ 3000 रुपये अधिक कम मिलते? आप बोलेंगे कि 90% की जगह 120% मिलते तो 3000 रुपये अधिक मिलते, यानी कि 30% अधिक मिलने के कारण 3000 रुपये की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब 30% 3000 के बराबर है। तो 1% 3000/30 के बराबर है। सिंपल निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है उसका। क्रय मूल्य अपने आप में जितने रुपए भी होगा अपने आप में 100% होगा। 1% का मान इतना, तो 100 का ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 है ही, ठीक है। तो 30 कम 30 0 0, एक के आगे 2 जीरो हैं, 2 जीरो यहाँ है, तो कुल एक के आगे कितने जीरो लग गए? 1 2 3 4, यानी कितने रुपए हो गए? 10,000 रुपये हो गए, ठीक है नहीं? 10,000 रुपये हो गया इसका उत्तर। ऑप्शन में कहीं 10,000 रुपये है नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन की दिक्कत है, टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आंसर इसका 10,000 है, ठीक है। देखो ये 90 की जगह 120 बिकता, 30% का अंतर होता, तब 3000 रुपये से अधिक मिलती। तो सिंपल कहने का मतलब वस्तु क्रय मूल्य कितना? 10,000 रुपये। 10,000 ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रॉब्लम है। चाहो तो आप इसमें 0 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई इतना हार्ड नहीं है कि इसमें इतना टाइम लगाएंगे हम। देखो भाई, फोर्थ के बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिंपल, राम और रहीम समान मूल्य पर एक 8 2 1 8 2 समान मूल्य पर एक गाय खरीदते हैं। सही है, खरीदते हैं, समान मूल्य पर खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय 20% लाभ तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेची। राम ने कितने प्रतिशत लाभ पे बेची? 20% लाभ पे बेची, यानी 120% पैसा मिला उसे। श्याम ने कितनी हानि पे बेची? 25% हानि, तो उसे कितना मिला? 75% पैसा मिला, ठीक है, बेच दी। चलो आगे पढ़ते हैं। यदि राम को रहीम से 4500 रुपये अधिक मिले तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस वाले राम को कितने रुपए अधिक मिले हैं? 4500 रुपये। मैं बोलता हूँ इसे 4500 रुपये अधिक क्यों है? तो आप बोलेंगे जी उसे तो मिला 75% पैसा, इसे मिला 120% पैसा। इसका जो पैसा है उसके पैसे से 45% अधिक है, और इसी कारण इसे 4500 रुपये अधिक मिले हैं। तो 45% का मान 4500 है, तो 1% का मान 4500/45 है। क्रय मूल्य ज्ञात करना, जितने रुपए भी होगा 100% होगा अपने आप में, तो गुणा 100 से कर दी। सिंपल, 1 0 0, एक के आगे 2 जीरो हैं, एक के आगे 2 जीरो हैं, एक के आगे कुल मिला के 4 जीरो हो गए। तो सिंपल सामान का क्रय मूल्य कितना है? सामान का क्रय मूल्य है 10,000 रुपये। सामान का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, और हमारा ये 2 वाला आंसर है, ठीक है। तो देखो ये जो टाइप बनता है, इस टाइप के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट में फिर एक ही लाइन बोलूँगा, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। वृद्धि होगी तो 100 पे होगी, कमी होगी तो 100 पे होगी। वीडियोस को बार बार देखो और फॉर्मूले का प्रयोग करना भूल जाओ, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, क्योंकि दूसरा टाइप इसमें अगर शामिल करता हूँ तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो रखने ही होते हैं, तो वीडियो बड़ी हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए टाइप बाय टाइप आपको ऐसे ही जैसे भी टाइम मिलता रहेगा
मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।